नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव सभी दलों के लिए बेहद अहम है और कांग्रेस के लिए आज जो उसने ऐलान किया है उससे साफ है कि कांग्रेस भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला लिया है। ये फैसला अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, कांग्रेस का संगठन पहले से ज़्यादा असरदार हो। लेकिन शायद कांग्रेस की ज़मीन उस तरह से उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि उसे अपनी साख बचाने के लिए, उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और जो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है उससे स्थिति को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए उसे ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो ऐतिहासिक हो। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले फैसला करती है, तो यानी आप समझ सकते हैं कि 40% सीटों का मतलब 40% यानी 160 से ऊपर सीटें कांग्रेस को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। ये फैसला किया है और इस फैसले को प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने आज ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त किस तरह के दबाव में है और उस दबाव से निकलने के लिए, प्रदेश में अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए किस तरह के कठिन फैसले कर सकती है, किस तरह के चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है कांग्रेस, ये आज के फैसले से पता चल रहा है। कांग्रेस ने आज ये कहा है कि ये उसका पहला प्रण है और पहले प्रण का ऐलान के तौर पर उसने ये किया है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी प्रदेश में मुख्यमंत्री की दावेदार के रूप में सामने रखें खुद को और प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उन्हें लड़ाने का फैसला करे, तो कांग्रेस प्रदेश में वापसी कर सकती है। सत्ता में वापसी तो इतनी आसान नहीं रहेगी, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति में, उस स्थिति में बदलाव आ सकता है। ये एक आकलन था मेरा और अभी आज जो फैसला आया है उससे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति को समझते हुए, प्रदेश में अपनी कमजोरी को समझते हुए एक बड़े फैसले की ओर आगे बढ़ रही है, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और उसने जो फैसला किया है मुमकिन है उसको इस फैसले पर कायम रह पाने में मुश्किलें आए। आज जब प्रियंका गांधी से इस बारे में भी सवाल पूछा गया कि प्रदेश में उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है और उसने अचानक किस दबाव में ये फैसला किया है, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया है। मैं इस वीडियो के साथ प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल्स लगा रहा हूं, पूरी डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हैं और प्रियंका गांधी से किस तरह के सवाल किए गए थे, उन सवालों का किस तरह का जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो उन्होंने फैसला सुनाया कि प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने के लिए कांग्रेस तैयार है, तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या तर्क दिए, किस तर्क के आधार पर, किस बिना पे कांग्रेस ने ये फैसला किया है, वो बताया है। ये सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप कांग्रेस की राजनीति को समझना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सियासी हलचल है और चुनावी हलचल जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको समझना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का नहीं। ये मेरा प्रयास है। आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी।
ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। यह निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यह निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए।
मैं आग्रह करती हूं आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम, महिला है वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। और मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया। कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है एक। देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। देखिए, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए। आज ये ऐतिहासिक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। मेरी लड़ाई एक नए तरह की राजनीति को बनाने के लिए है। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।